ड्रामा की शुरुआत में हम यहाँ पर देखते हैं लीजा को, जहाँ पर उसी का खुद का हस्बैंड उसे टॉर्चर कर रहा होता है। और वो वही दिन था जिस दिन यहाँ पर लीजा को उसके हस्बैंड जाओ की सारी सच्चाई पता चली थी कि वो एक्चुअल में कभी उससे लव करता ही नहीं था। लीजा से शादी करने का मेन रीजन वही था, लीजा के डैड और मॉम की इनहेरिटेंस, जो कि लीजा के पास आ चुकी है। और तब यहाँ पर लीजा को आज जाकर पता चलता है कि उसके मॉम डैड की मौत के पीछे का रीजन भी यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि खुद जाओ ही है। वो बेचारी यहाँ पर इतने सालों से जाओ पर ट्रस्ट करती आ रही थी कि वो उसे लव करता है, और लीजा का सारा भरोसा उसे कम्प्लीटली तोड़ दिया था। इनफैक्ट जाओ भी यहाँ पर उसे वही कह रहा होता है। और इसी के साथ साथ हम यहाँ पर हमारे मेन लीड को देखते हैं जिसका नाम लियो होता है। जैसे लियो को पता चला था कि यहाँ पर लीजा खतरे में है तो वह तुरंत उसे बचाने के लिए निकल पड़ता है अपनी सभी आर्म फोर्स के साथ में। और वो असल में यहाँ पर वेस्टर्न साइड का एक बिजनेस टाइकून है, जहाँ पर बाकी के साइड भी उससे बहुत घबराते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा पावर्स लियो ही होल्ड करता है। इतने में ही तो यहाँ पर जाओ को न्यूज भी आ जाती है कि जो भी चीज वो यहाँ पर लीजा के थ्रू एक्वायर करने की कोशिश कर रहा है वो अब नहीं कर पाएगा, बिकॉज बिजनेस टाइकून लियो ने यहाँ पर उसके सभी अकाउंट को फ्रीज कर दिया, कंपनी के ऊपर भारी भरकम डेब्ट डाल दिए, और अब यहाँ पर उसके ऊपर बैंक करप्सी का भी बहुत बड़ा रेड बनने वाला है। ये सुनते ही यहाँ पर उसे गुस्सा आ जाता है और वह अपना ये गुस्सा लीजा पर उतार रहा होता है कि आखिर न जाने यहाँ पर वो इंसान तुम्हारे लिए सब कुछ क्यों कर रहा है, जरूर तुमने ही पीठ पीछे मुझे बिट्रे किया होगा। और एक बिट्रेयर ऐसी बातें लीजा से कह रहा था, ये कहते हुए कि अगर मुझे यहाँ पर नेक्स्ट लाइफ में मिल जाए तो भी मैं तुम जैसी लड़की के साथ कभी शादी नहीं करूंगा। लियो यहाँ पर आ तो जाता है लीजा को बचाने के लिए, लेकिन बहुत देरी हो चुकी थी। और हम यहाँ पर लिखते हैं लीजा को, जिसका यहाँ पर रीबर्थ हुआ था। लीजा उस समय में पहुंच जाती है जिस समय यहाँ पर तो जाओ ने सभी के सामने इसका मजाक बनाकर रख दिया था, बिकॉज यहाँ पर वो एक्चुअल में लीजा के सामने किसी और लड़की को प्रपोज कर रहा होता है, यानी कि मिया को। और बात तो यहाँ पर ये भी है कि लीजा और जाओ की तो एंगेजमेंट डेट, वेडिंग डेट सब कुछ फिक्स हो चुकी है, पर इसके बाद भी यहाँ पर वो मिया को शादी के लिए प्रपोज कर रहा होता है। व्हील चेयर पर बैठी मिया यहाँ पर जाओ से कहते कि नहीं, हम ये सब कुछ नहीं कर सकते, मुझे माफ कर दो, लीजा को बहुत बुरा लगेगा। जाओ कहने लग जाता है कि बुरा इसे क्यों लगेगा, और वो लीजा को बता रहा होता है कि वो लीजा के साथ शादी बिल्कुल नहीं करना चाहता। बेहतर होगा अगर लीजा जाकर यहाँ पर अपने मॉम डैड से कह दे कि वो इस शादी को कैंसिल करना चाहती है। और सभी को पता था कि लीजा ऐसा नहीं करेगी, बट नहीं, इसका कंप्लीट अपोजिट होता है, जहाँ पर लियो भी इन सभी चीजों को देख रहा था। लीजा सामने से उसे कहती कि देखो, हमारे बीच की एंगेजमेंट एक एनुअल एंगेजमेंट थी, यानी कि 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट था। अगर तुम ये भी नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, इसे मैं अभी तोड़ती हूँ, और अब मेरी फैमिली के साथ तुम्हारा रिलेशन कुछ भी नहीं है। खुद सामने से यहाँ पर जाओ से कहता है रिश्ता तोड़ने के लिए, और फिर उसके बाद में यहाँ पर वो उसे ही सुना रहा होता है कि सोच लो, मेरे साथ रिश्ता तोड़ने के बाद तो मैं यहाँ पर मुझसे बेहतर इंसान नहीं मिलने वाला है। लीजा जैसे लियो को देखती है वो उसे लाती है और उसे शादी के लिए प्रपोज कर देती है, ये कहते हुए कि अगर तुम हाँ बोलोगे तो तुम मुझे किस करोगे। सभी लोग यहाँ पर लियो के टॉकिंग एक्सेंट का मजाक उड़ा रहे रहते उसे एक विलेज पर बुलाकर, पर लीजा को पता होता है कि इसी आवाज ने यहाँ पर उसे हमेशा से कंफर्ट दिया है। वही दूसरे यहाँ पर शुरू हो जाता है जाओ भी लियो का मजाक उड़ाते हुए। लियो यहाँ पर चला जाता है उसे अपनी आइडेंटिटी बताते हुए, पर इतने में यहाँ पर लीजा जाकर लियो के लिए फाइट करती है। ये चीज यहाँ पर लियो के लिए बहुत न्यू थी, बिकॉज उसने लीजा से सब कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था। लीजा यहाँ पर जब जाओ को बोल रही थी तब मिया से कहने लग जाते कि देखो, अब तुम्हें जेलसी फील हो रही है ना, जस्ट बिकॉज यहाँ पर जाओ ने मुझे प्रपोज किया और तुम्हें प्रपोज नहीं किया। लीजा बोलते कि नहीं नहीं, मुझे जेलसी बिल्कुल फील नहीं हो रही, मुझे तो खुशी इस बात की है कि वो वहीं जा रहा है जहाँ पर वो बिलोंग करता है। वो भी कचरा और तुम भी कचरा हो, तुम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट कपल्स हो। ऐसा बोलकर यहाँ पर उन दोनों का मजाक बनाकर रखती थी। पर दूसरा लियो होता है जो कि यहाँ पर रेडी हो जाता है लीजा के साथ शादी करने के लिए, और वो उसे किस करते हुए अपनी डील को वहीं पर साइन कर देता है, और उसे बार बार एक ही चीज पूछ रहा था कि पक्का ना तुम मुझे यहाँ पर धोखा तो नहीं दोगी। लीजा बोलती नहीं, तो वो कहता है कि विच मीन्स तुमने सामने से मुझे यहाँ पर शादी के लिए प्रपोज किया। लीजा बोलते कि हाँ, तो वो कहता है कि इसका मतलब ये है कि हम शादी करेंगे। वो उसे कहती कि हाँ बाबा शादी करेंगे और जरूर करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर लीजा होती है अपने डैड के साथ, जहाँ पर डैड को उड़ती हुई खबर मिलती है कि लीजा यहाँ पर जाओ के साथ एंगेजमेंट तोड़ना चाहती है, और इसके रिगार्डिंग यहाँ पर उसके डैड उससे बात कर रहे थे। बट इसके पहले कि कुछ लीजा बोले, वहाँ का स्टाफ भागते हुए आता है एंड बताता है कि मिस्टर लियो हेलीकॉप्टर से यहाँ पर आया है शादी का रिश्ता लेकर। उस समय यहाँ पर हम देखते हैं लियो को, जो हेलीकॉप्टर से नीचे उतरता है, एंड यहाँ पर जिस हिसाब से उसकी गार्ड्स उसके साथ बात कर रहे थे,
साफ साफ नजर आ रहा था कि वो दिल का कितना साफ इंसान है, कि वो अपने गार्ड्स को भी अपने दोस्त की तरह रखता है। इसलिए वो लोग यहाँ पर उसे मॉक कर रहे होते, ये कहते हुए कि बॉस, हमें ऐसे आपके लवर को किडनैप नहीं करना चाहिए। अगर किसी लड़की को शादी करनी है तो उसकी मर्जी से होनी चाहिए। लियोन सभी पर चिल्लाने लग जाता है कि तुम सभी को क्या मैं पागल दिखता हूँ जो मैं किसी लड़की को किडनैप करूंगा और जबरदस्ती शादी करूंगा। लीजा ने मुझे सामने से मैरिज का प्रपोजल दिया है। ये सुनते सभी गार्ड्स उसके लिए खुश हो जाते। लियो कहते कि अब हम यहाँ पर अंदर की ओर जाने वाले और गार्ड्स की तरह बिहेव करना, और हाँ, गाँव वाली भाषा में बात करने की जरूरत नहीं है, सिटी वाले एक्सेंट में बात करो। वही दूसरे यहाँ पर वो घर के अंदर आती नील डाउन करके ग्रैंडपा के पास चला जाता और ग्रैंडपा को यहाँ पर उनकी ग्रैंड डॉटर का हाथ मांगना शुरू कर देता है। ग्रैंडपा को तो ये सब कुछ यहाँ पे बहुत ही ओवर लग रहा होता है, पर लीजा को पता होता है कि वो वैसा ही पर्सन है। ग्रैंडपा यहाँ पर बहुत खुश हो जाते और उसकी सिंसियरिटी को देख पा रहे थे। वो लीजा से कहते कि देखो, शादी तुम्हारी होने वाली है, मेरी थोड़ी ना, तो ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें किसके साथ शादी करनी है। अगर तुम्हारा डिसीजन लियो के साथ जाता है तो मैं इस बीच में बोलने वाला कोई नहीं होता। ग्रैंडपा को अप्रूवल मिलते लियो तो यहाँ पर ग्रैंडपा को जोर की जादू की झप्पी देना शुरू कर देता है। एंड लीजा भी यहाँ पर से सब दिखाती कि वेल डन। एंड वे दोस्त सब यहाँ पर देखते हैं दूसरे ग्रैंडपा को, जो कि यहाँ पर जाओ के होते हैं, और वह जाओ को बहुत चिल्ला रहे थे बिकॉज जाओ ने यहाँ पर डिसीजन लिया है मिया के साथ शादी करने का। जाओ यहाँ पर इस चीज के लिए फाइट बैक भी करता है। ग्रैंडपा कहते कि तुम्हारी मर्जी, लेकिन मेरे घर से दफा हो जाओ, और उसे घर से निकाल ही देते। जिसके बाद यहाँ पर मियाँ बोले बनने का नाटक करती है एंड कहते कि देखो, जो कुछ भी वहाँ से जाने देते तो मुझे भूल जाओ एंड लीसा के साथ शादी कर लो, इससे में तुम्हारे भी भलाई है और ग्रैंडपा की भी। बट नहीं, जाओ अपने डिसीजन को नहीं बदलता है। वही उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं ग्रैंडपा को और थर्ड लियो को, जो कि मुझे अब यहाँ पर सबसे फेवरेट कपल्स लगने लग गए हैं। बिकॉज यहाँ पर लियो लेकर आ जाता है एक बड़ी सी ड्रिंक, जो कि यहाँ पर बहुत साल पहले पुरानी होती है, और ऐसी पुरानी ड्रिंक्स और वाइन को एकदम रियल और ऑथेंटिक वाइन माना जाता है। ग्रैंडपा और लियो दोनों ड्रिंक करना शुरू करते हैं, जहाँ पर लियो और ग्रैंडपा के बीच की केमिस्ट्री एकदम फैंटास्टिक होती है। लियो बार बार यहाँ पर ग्रैंडपा को तो रियल मैन बुलाया जा रहा था, वो उनकी बहुत तारीफ करता है बिकॉज वो इतनी उम्र में भी वाइन को कितना अच्छे से पी रहे होते हैं। वो इसी के साथ साथ दोनों के दोनों यहाँ पर ड्रंक हो जाते। लियो कहते कि अब से यहाँ पर मैं आपको अपना बॉस मानूंगा, और इस हिसाब से तो आप मेरे ग्रैंडपा नहीं बल्कि मेरे बिग ब्रदर है। दूसरा तो ग्रैंडपा यहाँ पर और खुश होकर उससे रजिस्ट्रेशन का पेपर ही दे रहे थे, जिससे यहाँ पर वो जाकर मैरिज सर्टिफिकेट ले सके लीजा के साथ। वही दूसरा बाद में यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर अर्ली मॉर्निंग उठकर लियो लीजा को लेकर जा रहा होता है मैरिज सर्टिफिकेट के लिए, और लीजा उसमें चिल्ला रही थी कि मुझे नीचे छोड़ दो। तब यहाँ पर लियो से छोड़ता है एंड कहते कि हम तो बस मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए जा रहे। लीजा बोलती कि तुम्हें पता भी है कि कितने बज रहे, मैरिज ब्यूरो ओपन नहीं होता। लियो फिर यहाँ पर उस अपने सपने के बारे में बता रहा था, जहाँ पर सपनों ने लीजा ने प्रॉमिस करने के बाद उससे शादी की ही नहीं थी। लीजा यहाँ पर उसके सपनों पर हंस लग जाती, कहती कि ये बस तुम्हारी ओवर थिंकिंग है, नेगेटिव थॉट्स है, मैं तुमसे शादी क्यों नहीं करूँगी जब मैंने तुमसे प्रॉमिस किया और ग्रैंडपा ने भी स्पेशली अप्रूवल दे ही दिया है। तो तब वो उसे कहता है कि इसलिए अब टाइम आ चुका है जहाँ पर हमें चले जाना चाहिए। और कौन बोला मैरिज ब्यूरो ओपन ही होगा, मैं हूं ना, मैं उसे अर्ली मॉर्निंग ओपन करवा दूंगा। लीजा कहती है कि मुझे चेंज कर तो आने दो, मैं यहाँ पर नाइट ड्रेस में हूँ अभी भी अपने। लियो बोला कि उसकी ज़रूरत नहीं है, मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए ढेर सारे डिज़ाइनर ड्रेसेस मंगवा कर रखे, तुम्हें जो पसंद आए तुम वो पहन सकती हो। और फिर फाइनली वो लोग जाकर अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले ही लेते। यहाँ पर तो लीजा से ज़्यादा लियो इमोशनल हो जाता है, इतना कि उसकी आंखों से आंसू भी गिरने लगते। लीजा बोलते कि बस शादी की है, उतने में तुम रो रहे हो। तब यहाँ पर उसे बताने लग जाता कि ये मेरे वन ऑफ द सबसे बिगेस्ट ड्रीम में था, जो आज तुमने यहाँ पर पूरा कर दिया, और मुझे अभी भी बिलीव नहीं हो रहा कि सचमुच मेरी शादी यहाँ पर तुम्हारे जैसे ब्यूटीफुल प्रिंसेस के साथ हो गई है। फिर लियो यहाँ पर उसे प्रोमिस करने लग जाता है कि वो यहाँ पर मेक श्योर करेगा कि लीजा अपने दिन के एक मिनट भी यहाँ पर अपसेट न रहे, और वो उसके हर एक मिनट हर एक सेकंड को यहाँ पर एकदम हैपनिंग और ब्राइटफुल बनाएगा। जिसके बाद वो लोग वहाँ से जाने लग जाते हैं अपनी एंगेजमेंट वेन्यू पर। फिर जिसके बाद यहाँ पर लोग सबसे एक्सपेंसिव होटल में चले जाते हैं, और उनकी टकरार यहाँ पर हो जाती है जाओ और मिया के साथ में, जहाँ पर जाओ उन दोनों को देखकर मुंह बनाने लग जाता है, लेकिन फिर यहाँ पर फ्लेक्स करना शुरू कर देता है कि किस तरीके से उससे इस होटल का रूफटॉप एक्वायर कर लिया उसकी और मिया की एंगेजमेंट को लेकर। मिया भी कुछ कम नहीं होती, वो अपनी एंगेजमेंट रिंग को यहाँ पर फ्लेक्स कर रही होती है। लीजा को तो यहाँ पर बहुत बुरा लग रहा था जाओ के लिए, बिकॉज उसे पता होता है कि जिस रिचनेस की बात यहाँ पर मिया कर रही है वो तो है ही नहीं। जिस दिन जाओ को यहाँ पर मिया की रियलिटी पता चलेगी, जाओ भी यहाँ पर अपना रियल फेस मिया को दिखा ही देगा,
और तब दोनों को समझ आएगा कि दोनों के दोनों एक नंबर के बेवकूफ़ है, जहाँ पर वो लोग दुनिया की खुशियों को तो डिजर्व करते ही नहीं है। उस समय यहाँ पर इतना फ्लेक्स कर रहा होता है और लीजा को ये समझा रहा होता है कि लीजा ने गलत ऑप्शन चुन लिया है यहाँ पर लियो को चूज करते हुए। तब यहाँ पर लियो जाओ को सबक सिखाने के लिए आगे बढ़ता है और लीजा उसे रोकने लग जाती है। लियो बोलता है कि तुमने इस होटल का रूफटॉप लिया ना, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर एंटायर होटल बुक करता हूँ, जो भी यहाँ से गुजरेगा उन सबको पता चलेगा कि यहाँ पर कितनी ग्रैंड वेडिंग हो रखी है। जहाँ पर मिया जाओ को लेकर वहां से तो चली ही जाती है। लीजा लियो को समझाती है कि तुम्हें इन चीजों को लेकर जाओ के मुंह लगने की जरूरत नहीं है और उसके लिए गुस्सा क्यों होना। लियो से समझाते कि देखो, मैं तो बस सभी को बताना चाहता हूँ कि तुम दुनिया भर की सभी चीजों को डिजर्व करती हो, भले वो चीजें कितनी भी एक्सपेंसिव क्यों ना हो। एंड लीजा ये सुनकर खुश हो जाती है। वही दूसरी ओर जाओ उन दोनों को दूर से देखकर जेलस फील कर रहा था और उसे अभी भी लग रहा होता है कि लीजा रिग्रेट करने वाली है कि उसने जाओ को नहीं बल्कि लियो को चूज किया इन चीजों की वजह से। फिर इसके बाद यहाँ पर फाइनली वो दिन आ ही जाता है जहाँ पर हम देखते हैं मिया को और जाओ को, जो कि अपने स्पोर्ट्स कार में यहाँ तक आते। उनके सभी फ्रेंड्स यहाँ पर उन्हें अप्रिशिएट करते उनकी उस ग्रैंड एंट्री के लिए, लेकिन इसे ग्रैंड एंट्री नहीं कहा जाता। इतने में यहाँ पर लियो की और लीजा की ग्रैंड एंट्री हो जाती है, जिसे इन रियलिटी ग्रैंड एंट्री कहते। वो लोग यहाँ पर एक्सपेंसिव कार्स में आए थे। वो कार जैसे देखकर यहाँ पर सभी के होश उड़ जाते। वो लोग अपनी आंखों और मुंह को खोलकर सिर्फ और सिर्फ वो कार की तरफ ही देख रहे होते। लीजा और लियो जैसे ही वहाँ पर आते हैं, जाओ कुछ बोलने वाला था। लियो कहता है कि देखो, आज मैं यहाँ पर तुम लोगों के मुंह नहीं लगना चाहता। वो इशारे करता है जहाँ पर उसके सभी कार्ड सामने आकर खड़े हो जाते, उन्हें एक प्रॉपर रेड कारपेट एंट्री देने के लिए मिया और जाओ को भी यहाँ से साइड कर लिया जाता है। जिसके बाद में सभी लोग सिर्फ और सिर्फ लीजा और लियो के बारे में बात कर रहे होते। जैसे वो लोग अंदर जाते हैं, यहाँ पर तो मिया को गुस्सा आ जाता है कि आखिर जाओ ये सब कुछ क्यों नहीं कर सका। जाओ कहते कि देखो डियर, मुझे क्या पता था कि वो लोग इतने एक्सपेंसिव और इतनी सारी कार्स में आ जाएंगे। हमें तो लगा था कि हम तो एक अच्छी सी वेडिंग चाहते, इसलिए मैं तो तुम्हें यहाँ पर तुम्हारी फेवरेट स्पोर्ट्स कार में लेकर आया हूँ। पर तुम फिक्र मत करो, वेडिंग रिंग यहाँ पर ग्रैंड डायमंड कट किंग वेडिंग रिंग है, जैसे तुम यहाँ पर तो पता ही होगा। और ये सुनकर यहाँ पर वो और खुश हो जाती बिकॉज वो होती ही लालची है। इतने में यहाँ पर वो सभी लोग चले जाते हैं अपने शादी के लिए, जहाँ पर गेस्ट के नाम पर उनके पास सिर्फ कुछ चंद फ्रेंड्स होते। यहाँ पर तो मिया को गुस्सा आ जाता है। वो जाओ से कहते हैं कि तुम्हारी फैमिली आखिर इतनी खड़ूस कैसे हो सकती है, उनमें से कोई भी नहीं आया हमारी शादी के लिए। और उसी चीज़ को लेकर यहाँ पर उसके फ्रेंड्स से बात कर रहे होते कि किस तरीके से यहाँ पर जाओ को घर से निकाल दिया गया है बिकॉज यहाँ पर वह शादी मिया के साथ कर रहा है उन रीजंस की वजह से। इतने में यहाँ पर वेदर खराब हो रहा था और लोगों को यहाँ पर लग रहा होता है कि बारिश आ सकती है, पर जाओ कहते कि नहीं बारिश नहीं होगी, हमें यहाँ पर इस चीज़ पर फोकस करना चाहिए। जहाँ पर वो नील डाउन करते हुए उसे रिंग दे रहा होता है, लेकिन तब तक यहाँ पर बारिश आ जाती है, जहाँ पर सभी लोग उन्हें धक्का मारते हुए वहाँ से भाग जाते। और मिया का ये दिन उसका सबसे वर्स्ट दिन बन जाता है, जो कि उसके हैप्पी दिन होने वाला था। इतने में यहाँ पर कॉल आ जाता है स्टाफ का लियो को, जो कि उसे बता रहे होते कि सर, जैसा आपने कहा था, हमने आर्टिफिशियल रेन रूफटॉप पर करा दिया और उनकी जो वेडिंग थी या एंगेजमेंट थी वो सब कुछ कैंसिल हो चुकी है। लियो तो यहाँ पर खुश हो जाता है। और हम यहाँ पर देखते हैं लीजा और लियो की इस चीज़ को, जहाँ पर लियो नील डाउन करते हुए लीजा को यहाँ पर ढेर सारे प्रॉमिसेस करता है कि वो यहाँ पर कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ेगा। उस समय यहाँ पर सभी लोग उन दोनों के बारे में बात कर रहे होते कि वो दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट कपल्स है। साथ साथ यहाँ पर कुछ लोग लियो के धन दौलत के बारे में बात कर रहे थे बिकॉज उन्होंने सुना था कि वो बहुत रिच है, बट आज उन्होंने अपनी आंखों से देख भी लिया कि वो कितना ज़्यादा रिच है कि इनफैक्ट यहाँ पर जाओ और मिया को फ्रंट गेट से नहीं बल्कि बैक गेट से आना पड़ा बिकॉज फ्रंट गेट भी उसने बुक कर लिया था, जहाँ पर सिर्फ लियो और लीजा के गेस्ट आ सकते हैं। इतने में यहाँ पर दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं और यहाँ पर लीजा को लेकर लियो घुमाना शुरू कर देता है। उस समय वहाँ पर जाओ और मिया आते हैं, जहाँ पर मिया को ये सब कुछ देखकर गुस्सा आ रहा था कि आखिर लीजा के हाथों में हमेशा अच्छी चीज़ कैसे आ जाती है। तब वहाँ पर जाओ से पूछता कि तुमने क्या कहा। वो से कहते कि कुछ नहीं, मैं तो बस ये बोल रही हूँ कि देखना लीजा ज़रूर एक दिन रिग्रेट करेगी। और इस समय यहाँ पर सभी लोग मिया और जाओ को देखते उनका मजाक उड़ाने लग जाते कि शादी वाले दिन ही बारिश होगी। लगता है यहाँ पर भगवान भी नहीं चाहते कि इतने अनलकी पीपल एक दूसरे के साथ है। तब जाओ यहाँ पर उन सभी लोगों को डिफेंड करना शुरू कर देता है। तब वहाँ पर लीजा भी चली जाती है, जहाँ पर लियो आकर जाओ को थैंक यू बोलता है, कहते कि मानना पड़ेगा चश्मा पहनने के बाद भी तुम अभी भी अंधे हो, लेकिन हाँ, तुम्हारी इस ब्लाइंडनेस की वजह से आज मुझे
यहाँ पर लीजा के साथ शादी करने का मौका मिला है, जिस चीज के लिए मैं तुम्हें तहे दिल से यहाँ पर थैंक यू बोलना चाहता हूँ। उस समय यहाँ पर जाओ लियो से कहता है कि देखो, शादी तो तुम यहाँ पर लीजा से कर लोगे, लेकिन लीजा का दिल कभी नहीं जीत पाओगे। लीजा के दिल में हमेशा से मैं ही रहूंगा। लीजा उसकी बातों पर हंसने लग जाती है, कहते कि मजाक बड़ा अच्छा कर लेते हो। जाओ गुस्से में मिया को लेकर वहां से चला जाता है और लीजा लियो को उसकी बातों पर ध्यान देने से मना करती है। गुस्से में यहाँ पर जाओ मिया को लेकर चले जाता है अपने ग्रैंडफादर इस चीज को लेकर झगड़ा करने के लिए कि माना वो उसे इतना हेट करते हैं बिकॉज वो मिया के साथ में शादी कर रहा है। लेकिन शादी जिंदगी में यहाँ पर लोगों की एक बारी होती है और उनके लिए वो बहुत प्रीशियस मोमेंट होता है। और इसी दिन फैमिली में से कोई भी वहां पर नहीं आया। ग्रैंडपा यहाँ पर उस पर चिल्लाने लग जाते कि तुम्हारी इतनी हिम्मत आकर यहाँ पर मुझे सुना रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए। तुम्हें दिखाई नहीं देता कि तुम खुद क्या कर रहे हो, और तुम्हें क्यों लगता कि हम यहाँ पर तुम्हारी बातों से एग्री करेंगे। अपना बचा कुचा सामान लो और यहाँ से दफा हो जाओ। जहाँ पर उसके लगेज के साथ साथ मिया और जाओ को वहां से धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया जाता है। जाओ यहाँ पर मिया से प्रॉमिस करते कि देखो, आज जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता कि मैं तुम्हें एक अच्छी लाइफ जरूर देकर रहूंगा। जिसके बाद में यहाँ पर जाओ मिया को लेकर चला जाता है एक लग्जरियस होटल में, ताकि वो लोग कुछ दिनों तक वहाँ पर रह सके। उस समय यहाँ पर स्टाफ उसे बता दिया कि उसका कार्ड वर्क नहीं कर रहा था। तब यहाँ पर उसे दूसरा कार्ड दे देता है, वो कार्ड भी वर्क नहीं करता और गुस्से में आकर वह सभी कार्ड्स को बाहर निकाल देता है। मिया को इन चीजों से बहुत इरिटेट हो रहा था। जाओ एक एक कर सभी कार्ड्स को खुद ब खुद स्वाइप करता है और एक भी कार्ड वर्क नहीं करता बिकॉज सभी कार्ड्स यहाँ पर फ्रीज कर दिए गए थे। उसका गुस्सा बहुत बढ़ जाता है और फाइनली वो लोग एक नॉर्मल से होटल में एंड अप हो जाते हैं, एक छोटे से कमरे में, जहाँ पर जाओ मिया से कहते हैं कि माफ करना, अब तुम्हें यहाँ पर कुछ दिनों के लिए इस छोटे से कमरे में एडजस्ट करना होगा। मिया को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है। वो उसे कहते कि पहले यहाँ पर हमारी एंगेजमेंट खराब कर दी और अब तुम मुझे यहाँ पर ऐसी जगह पर रहने के लिए कह रहे हो और कहते कि तुम मुझसे प्यार करते हो, और इन दी एंड मुझे ये सब कुछ देखने के लिए मिल रहा है। वो उसे कहते कि माफ करना, ग्रैंडपा बहुत रूड और क्रूअल है, तुम चिंता मत करो, मैं धीरे धीरे कर यहाँ पर सब कुछ सॉल्व कर दूंगा। ऐसा बोलकर वहां से वह चला जाता है, जहाँ पर मिया सोच रही होती कि आई होप ये कंगाल ना बन जाए। हम यहाँ पर फिर देखते हैं लीजा और लियो को, जो कि यहाँ पर कैरियोके में होते हैं और उनके स्टाफ यहाँ पर बड़े ही ब्रिलियंट लवली सॉन्ग्स गा रहे थे। लीजा यहाँ पर लियो से पूछने लग जाती कि आखिर तुमने मुझसे शादी करने के लिए क्यों अप्रूव कर दिया और तुम मुझे कब से पसंद करने लग गए थे। तब लियो यहाँ पर से बता रहा होता है कि लियो के साथ लव एट फर्स्ट साइट हो गया था, जहाँ पर जैसे लीजा ने लियो को देखा था वैसे उसके पैर में पड़ गया था। हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लियो तो लीजा को एक्सप्लेन भी कर रहा था कि उस दिन मैं उस इवेंट में आया था, उस टाइम पर तो मेरी सारी जिंदगी ब्लैक एंड व्हाइट थी, लेकिन तुम जैसे ही आई तुमने मुझे एक स्माइल पास किया, उस स्माइल की वजह से मेरी सभी की सभी लाइफ में कलर्स बदल गए हैं और सबसे ज्यादा लवेबल कलर पिंक भर चुका है। तो मैं देखते यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल सा हो जाता है और मेरा हार्ट बीट एकदम फास्ट हो जाता है। ये सुनते यहाँ पर लीजा उसकी बातों पर हंसने लग जाती है एंड कहती कि जब तुम मुझे पसंद करते ही थे तो फिर तुमने आकर मुझे कन्फेस क्यों नहीं किया, तुम आकर तो बता ही सकते थे कि तुम मुझे लव करते हो। तब यहाँ पर वो उसे बताने लग जाता है कि किस मुँह से आता, लोग यहाँ पर मेरे एक्सेंट का मजाक उड़ाते हैं जो भी मुझे नहीं जानते हो, और ऐसे भी तुम ठहरी यहाँ पर प्रिंसेस जैसी, मैं तुमसे क्या बोलकर शादी करता और हमेशा से मुझे डर था कि तुम मुझे यहाँ पर सभी के सामने मेरी बेइज्जती करवाते हुए मुझे रिजेक्ट ना कर दो, फिर तो मेरा नाम भी खराब हो जाता है जो भी मैंने इंडस्ट्री में बना कर रखा है। लीजा को यहाँ पर रियलाइज होता है कि हाँ प्रीवियसली भी ऐसा हुआ था और इसी चीज की डर की वजह से यहाँ पर लियो ने आज तक उसे कन्फेस किया ही नहीं था, बल्कि इन दी एंड वो वही पर्सन था जिसने यहाँ पर लीजा को बचाने की कोशिश करी थी। इतने में यहाँ पर दोनों एक दूसरे को किस करने वाले थे, पर जाओ आ जाता है किस इंटरप्टेड बनकर। फिर उसके बाद में यहाँ पर आकर वो लीजा पर चिल्लाने लग जाता है कि आखिर तुम क्या कर रही हो, तुम्हें नहीं लगता कि तुम यहाँ पर अपने लिमिट्स को क्रॉस किए जा रही हो। लीजा से कहने लग जाते कि देखो तुम मुझे बता मत कि आखिर क्या करना है, पर इतने में यहाँ पर जाओ से कहने लग जाते कि देखो मैं समझ सकता हूँ कि मैंने यहाँ पर तुम्हें रिजेक्ट किया और उस चीज़ का तुम पर कितना इम्पैक्ट किया होगा, लेकिन मैं तुम्हारी फीलिंग्स को कंसिडर करता हूँ। अब देखो सब कुछ हो चुका है जिसे हमें भुला देना चाहिए, तुम आ जाओ मेरे पास, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। यहाँ पर लियो से कहने वाला था कि आखिर किस मुँह से तुम ये सब कुछ कह रहे हो, बट लीजा उसे रोक देती है एंड कहते कि अच्छा तो मैं तुमसे माफ़ी मांगूंगा, वो भी किस चीज़ के लिए। जाओ से कहने लग जाते कि मुझे यहाँ पर इस तरीके से टॉर्चर करने के लिए। देखो लीजा तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर किसी और के साथ फेक मैरिज करोगी तो फिर तुम मुझे यहाँ पर जेलस फील करा सकती हो, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है, तुम्हें तो यहाँ पर खुश होना चाहिए बिकॉज मैं तुम्हें यहाँ पर अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ। लीजा उस अपॉर्चुनिटी के बारे में उससे पूछने लगती है, तब जाओ से बता रहा था कि देखो यही तुम्हारा चांस है,
मैं यहाँ पर उसके साथ ब्रेकअप कर कर तुमसे शादी करने के लिए राजी हो जाऊंगा, लेकिन ध्यान रहे मेरे दिल में जो जगह यहाँ पर मियाँ की है वो तुम्हारी जगह कभी नहीं बन सकती है। लीजा को तो यहाँ पर उसकी बातों पर बहुत हंसी आ रही थी और लियो भी सोच रहा था कि ये लड़का क्या सचमुच मेंटल हो चुका है। जा यहाँ पर कंटिन्यू करते हुए लीजा से कह रहा था कि देखो हमारे साथ हमारे घर पर यहाँ पर मियाँ भी रहेगी, तुम्हें वो सब कुछ करना होगा जो कि मियाँ चाहती है, क्योंकि तुम्हें खुश होना चाहिए कि मैं यहाँ पर तुम्हें एटलीस्ट घर पर जाने के लिए जगह तो दे रहा हूँ। और हाँ, तुम्हें प्रेग्नेंट होकर सारी इनहेरिटेंस मेरे नाम पर करनी होगी और हमारी इनहेरिटेंस हमारे बच्चे के पास जाएगी, जिसके बाद में यहाँ पर तुम मुझे कुछ बोल नहीं सकती हो। और हाँ, मैं यहाँ पर अप्रूवल के नाम पर एक घर और एक कार मांगता हूँ, वो सब कुछ मेरे घर तक आ जाना चाहिए। मैं होटल का एड्रेस तुम्हें भेज दूंगा। लीजा यहाँ पर हंसने लग जाती, कहती कि जरा मुझे बताना कि तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी ये सो कॉल्ड अपॉर्चुनिटी को अप्रूव करूंगी। तब जाओ से कह रहा था कि बिकॉज तुम मुझसे लव करती हो। तब यहाँ पर लीजा से बोल रही होती कि देखो मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ पर हॉस्पिटल जाओ और एक बार अपना चेकअप करवा कर देखो, बिकॉज मुझे हार्डली बिलीव हो रहा है कि शायद से यहाँ पर वो एंगेजमेंट की जो बारिश का पानी है वो तुम्हारे सर में जा चुका है और कुछ तो डिफेक्ट हो चुका है, इस वजह से तुम यहाँ पर इस तरीके की बेहुदा बातें किए जा रहे हो। जाओ के यहाँ पर गुस्सा आ जाता है जहाँ पे लियो लीजा से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, इस मैटर को यहाँ पे मैं हैंडल कर लूंगा। एंड यहाँ पे अपना वॉच निकालते हुए उसे बहुत पिटना शुरू कर देता है, जहाँ पर एक टाइम बाद लीजा खुद उसे रोकती है। लियो से कहता है कि देखो लीजा रोक रही है इसलिए मैं रुक रहा हूँ, वरना आज से तुम्हें मैं यहाँ पर जिंदा काट कर रख देता। जाओ बोलता है कि अपनी आंखें खोल कर देखो, लीजा तुम्हें इसलिए रोक रही है बिकॉज वो मेरी केयर करती है। भले यहाँ पे मुझे कितना भी मुंह पर क्यों ना चिल्ला ले, लेकिन अंदर ही अंदर वो मुझसे बहुत बेइंतहा लव करती है, जहाँ वो मुझे ना कभी भुला पाएगी और ना ही मेरे लिए कभी लव को छोड़ पाएगी। इतने में यहाँ पर लीसा वो कहते हैं कि तुम गलत समझ जाओ। वो यहाँ पर कहते कि मैं नहीं चाहती कि लियो तुम्हारे हाथ यहाँ पर दुखने लग जाए, और वो आकर यहाँ पर उसे बॉटल थमा देती है। ये कहते हुए कि इस बॉटल को लो, इससे मारो, इससे तुम्हारे हाथ में लगेगी भी नहीं। ये देखते वहाँ से जाओ भागना शुरू कर देता है और लीजा से कहता है कि देखो तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 24 घंटे, मैं तुम्हें 24 घंटे का समय देता हूँ। इतने में यहाँ पर आकर मेरे साथ सुलझाव कर लो, वरना आगे जाकर बहुत रिग्रेट करोगी। लीजा उसकी बातें सुनने के बाद खुद भी बॉटल उठा लेती है और वह भागने जा रहा था, जहाँ पर दरवाजा ही बीच में आ जाता है। सभी गार्ड्स उसके ऊपर हंसने लग जाते हैं और फिर यहाँ पर वो भागने पर भी चिल्ला रहा होता है, लेकिन गार्ड्स उसके ऊपर बॉटल फेंकना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद में यहाँ पर लीजा लियो को समझाते कि देखो अपना दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, आज का दिन हम दोनों के लिए बहुत स्पेशल है और बस एक रिडिक्यूलस पर्सन की वजह से हम यहाँ पर हमारा मूड खराब नहीं कर सकते। तब यहाँ पर लियो से कहने लग जाता कि तुम देख नहीं रही हो कि वो कितना गधों की तरह बस बातें किए जा रहा है, अभी भी उसे यहाँ पर तुमसे कितनी एक्सपेक्टेशंस है, न जाने यहाँ पर वो गलत गलत ख्वाब कैसे ला सकता है। लीजा बोलते कि इसलिए तो मैं कह रही हूँ वो एक नंबर का गधा इंसान है, जिसे सचमुच कुछ समझ नहीं आ रहा कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसे अभी भी लगता है कि मैं उसे प्यार करती हूँ और इस वजह से वो बेवकूफ़ इंसान है, इससे मैं नहीं चाहती कि तुम उस बेवकूफ़ इंसान के ऊपर फोकस करो। लियो से कहते कि अच्छा तो फिर मैं क्या हूँ। एंड यहाँ पर लीजा से एक्सप्लेन कर रही होती है कि वह चार्मिंग है, हैंडसम है, टॉल है और एक मैन हस्बैंड में जितनी भी क्वालिटीज होनी चाहिए वह सब कुछ यहाँ पर लियो के अंदर है। लीजा इस बात को सुनकर यहाँ पर बहुत खुश हो जाती है एंड यहाँ पर साथ से लियो भी ब्लश करने लग जाता है, जहाँ पर वो उसे उठा कर घर की ओर लेकर जाने लग जाता है। इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है। लीजा जैसे उठती है लियो उसके बगल में नहीं था और वो घबरा सी जाती है, क्या ये सब कुछ सिर्फ एक सपना था। बट यहाँ पर लियो उतने में आ जाता है बिकॉज यहाँ पर वो लीजा के लिए ब्रेकफास्ट बना रहा था। नीचे वो लोग जाते हैं एंड यहाँ पर लियो ने लीजा के सभी मनपसंद ब्रेकफास्ट बनाए होते, लेकिन यहाँ पर होता है जाओ जो कि बार बार यहाँ पर लीजा को टेक्स्ट करके डिस्टर्ब कर रहा होता है, उसे बता रहा होता है, उसे धमका रहा होता है कि ये उसकी डेडलाइन है, उसे यहाँ पर सुधर जाना चाहिए, पर यहाँ पर आगे जाकर वो उस लियो के साथ रहकर बहुत ज़्यादा रिग्रेट करने वाली है। जिसके बाद में यहाँ पर लियो से समझा रहा होता है कि देखो तुम्हें ओवरथिंक करने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। लीजा को इस चीज़ का पता होता है कि लियो उसे हमेशा हैप्पी रखेगा, उसका हर एक मोमेंट अपसेट नहीं होने देगा। बट इतने में यहाँ पर उसे पास लाल की सभी बात याद आने लग जाती है कि किस तरीके से यहाँ पर उस जाओ ने उसकी लाइफ को हेल बना कर रख दिया था, उसकी फैमिली को इतना ज़्यादा पछतावा दिया था और कितना रिग्रेट करवाया था। तब यहाँ पर वो लियो से रिक्वेस्ट करती है, उसे कहते हैं कि हस्बैंड क्या यहाँ पर तुम मेरी मदद करोगे जाओ के साथ रिवेंज लेने के लिए। लियो तो जैसे यहाँ पर हस्बैंड वाला वर्ड सुनता है वो ब्लश करना शुरू कर देता है और वह लीजा से वही रिक्वेस्ट करता है कि वो हमेशा यहाँ पर उसे सिर्फ हस्बैंड कहकर ही बुलाए।
फिर इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं लियो को, जो कि यहाँ पर स्नूकर खेल रहा था और उस समय यहाँ पर बुला लेता है उस गैंगस्टर को, जहाँ पर वो गैंगस्टर भी उसका एक स्टाफ मेंबर भी होता है, जो यहाँ पर लियो को हमेशा से बहुत रिस्पेक्ट करता आ रहा है और वो उसके लिए बहुत लॉयल है। तब वहाँ पर आकर उसे बता रहा होता है और पूछ रहा होता है कि आज मेरे बॉस मुझसे क्या चाहते। तब यहाँ पर लियो से बता रहा होता है कि वो चाहता है कि वो जाओ को सबक सिखाए, लेकिन जाओ यहाँ पर उसकी वाइफ को इतना सता जो रहा है। उस गैंगस्टर को यहाँ पर सुनकर गुस्सा आ जाता है कि उस लड़के की इतनी हिम्मत, जो कि ये सब कुछ करना चाह रहा है, उसे तो मैं यहाँ पर जिंदा मार डालूंगा। लियो कहता है कि नहीं नहीं मारोगे तो फिर यहाँ पर वो तड़पेगा कैसे, उसे यहाँ पर हमें बहुत अच्छा सबक सिखाना होगा। जिसके बाद यहाँ पर वो खुसफुसाने लग जाता है अपना प्लान। इतने में हम यहाँ पर देखते हैं मिया को और जाओ को, जो कि बहुत खुश थे बिकॉज यहाँ पर उनके अकॉर्डिंग लीजा ने उनके लिए कार भिजवा दी है और साथ ही साथ एक घर भी, जिस घर की चाबी अब उनके हाथ में होती है। जाओ यहाँ पर उस गार्ड को टिप देता है और वो इतनी बड़ी टिप होती है कि नॉर्मल सी चाय के भी पूरे पैसे ना भरे पड़ सके। तब वो गार्ड उसे जज करने लगता है और अब जाओ यहाँ पर से थोड़े और पैसे दे देता है। उस समय यहाँ पर मिया जाओ से कहने लग जाती कि नहीं, मैं इस घर में नहीं रह सकती, लीजा ने ये घर हमें दिया है तो फिर ज़रूर इसके कुछ ना कुछ तो कॉन्सिक्वेंसेस ज़रूर होंगे जो कि तुम्हें सफ़र करने होंगे। जा कहने लग जाता कि देखा तुम यहाँ पे मैंने कितनी फिक्र करती हो, इस वजह से तुम मुझे बहुत पसंद हो, बट तुम टेंशन मत लो। यहाँ पर लिसा को समझ आ गया होगा कि उसकी स्टैंडर्ड्स क्या है और वो वही कर रही है जो कि उसे करना चाहिए। तुम फिक्र मत करो, हम तो यहाँ पर हमारी लाइफ को बड़े अच्छे से एंजॉय करेंगे। जिसके बाद वो घर पर बैठकर यहाँ पर लग्जरियस लंच करते और यहाँ पर बाप ने वो उसे कहने लग जाता कि देखो ना, मैंने यहाँ पर कोई शॉपिंग भी नहीं की है, एक ही कपड़ा मुझे यहाँ पर दिनों दिनों तक पहनना पड़ जा। कहता है बस इतनी सी बात, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें शॉपिंग के लिए ले चलूँगा। जहाँ पर वो उसके साथ शॉपिंग के लिए जाता है और वो लड़की हर एक ड्रेस को सिलेक्ट करती है। जब जाओ पेमेंट करे तब उसे कहती है कि नहीं नहीं कुछ ज़्यादा हो जाएगा। जाओ बोलता है कि नहीं नहीं, तुमने एक एक सिलेक्ट किया तो बस सब किस्त में मिलना चाहिए। और बस इतना ही नहीं, वो लोग यहाँ पर भारी भरकम ज्वेलरीज भी खरीदते, ज्वेलरीज के साथ साथ एक्सपेंसिव बैग भी और सेम डिज़ाइन के अलग अलग कलर मंगवा लेते ताकि यहाँ पर उसकी सो कॉल्ड लवर हर एक ड्रेस के साथ अपने बैग को मैच कर सके। इतने में यहाँ पर मिया से कहने लग जाती कि तुम्हें नहीं लगता कि हमने कुछ ज़्यादा ही ओवर शॉपिंग कर ली है? तो लिजा पर चिल्ला सकती है। जा बोलता है कि वो क्यों चिल्लाएगी, उसे तो यहाँ पर खुश होना चाहिए कि एटलीस्ट मैं उसे अपने दिल में रखने की जगह तो दे रहा हूँ। और ऐसे भी तुम जो शॉप करना चाहो वो सब कुछ कर सकते हो, बट यहाँ पर तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा। इतने में वो स्टाफ उसे बताने लग जाता है कि मैडम आगे यहाँ पर इससे ज़्यादा एक्सपेंसिव गोल्ड का शॉप ओपन हुआ है, वहाँ पर एकदम प्योर गोल्ड मिल रहा है। ये सुनते ही यहाँ पर मिया उसकी ओर जाने लग जाती है एंड जाओ यहाँ पर खुश था कि फाइनली लीजा को उसकी औकात समझ आ गई है। तब यहाँ पर उसे कॉल लगाने लग जाता है उसे बताने के लिए कि वो कितना खुश है। और उस समय यहाँ पर मिस्टर लियो मिसेस लीजा को मसाज कर रहे होते हैं। जिसके बाद में यहाँ पर लीजा जब कॉल पिक करती है तब वो उसे यहाँ पर थैंक यू बोल रहा होता है, लेकिन लीजा इतने में यहाँ पर कॉल कट कर देती है एंड कहती कि मैंने तो उसे कोई घर या कार नहीं दिए, कहीं तुमने तो कुछ नहीं किया। लियो से बोलने लग जाते कि फिक्र मत करो, मैंने यहाँ पर वही किया जो कि तुम चाहती हो, लेकिन हाँ अभी तो फिलहाल सिर्फ यहाँ पर स्टेज 1 चल रहा है, तुम धीरे धीरे देखो कि मज़ा कैसे आता है। ऐसा बोलकर तो यहाँ पर लियो अपना ही रोमांटिक मोमेंट क्रिएट करता है, फ्लावर्स के पेटल्स को ऊपर उड़ाते हुए एंड लीजा को यहाँ पर रोमांटिकली किस करते हुए। हम यहाँ पर रात का सीन देखते हैं जहाँ पर विला का एयर कंडीशन वर्क करना कम कर दिया था, यानी कि बंद भी हो गया था। और इतने में यहाँ पर आ जाती है मिया जो कि बता रही होती है कि मैं शार ले रही थी और यहाँ पर पानी आना ही बंद हो गया। तब गुस्से में आकर यहाँ पर जाओ कॉल लगाता है मैनेजिंग स्टाफ को और बस पर चिल्लाने लग जाता है। वैंग कहता है कोई बात नहीं सर, हम कल यहाँ पर पहुँच जाएंगे। जिसके बाद जाकर यहाँ पर लियो को सारी बातें बताता है। लियो कहने लग जाता है कि आई होप उन्होंने इनफ शॉपिंग कर ली होगी और इनफ मज़े कर लिए होंगे, अब टाइम आ चुका है अपना पेपर्स वापस करने के लिए। जिसके बाद यहाँ पर वो लोग चले जाते हैं जाओ के घर पर। जाओ कहते हैं कि एयर कंडीशन को ठीक करने के लिए इतने सारे लोगों की क्या ज़रूरत है। वैंग कहता है कि ज़रूर हम अलग अलग चीज़ों के लिए आए हैं। एंड तब यहाँ पर एंट्री हो जाती है लियो की, जहाँ पर जाओ को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वैंग इतने में यहाँ पर एक एक करके उन्हें सब कुछ बताने लग जाता है कि किस तरीके से यहाँ पर कितनी चीज़ों की कितनी कॉस्टिंग है, यानी कि जो लग्जरियस कपड़े उन्होंने खरीदे हैं, लग्जरियस बैग उन्होंने खरीदे हैं, इतनी सारी ज्वेलरीज, इतने सारे एक्सपेंसेस, इतना हाई एंड लंच डिनर और ब्रेकफास्ट जो उन्होंने किया, इन सब का टोटल खर्चा मिला के यहाँ पर 50 मिलियन हो रहा है। ये सुनकर यहाँ पर जाओ को गुस्सा आ जाता है, वो उन बिल्स को वैंग के ऊपर फेंक कर मारता है, ये पहलते हुए कि कैसे पैसे, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। लियो कहने लग जाता है कि कितने ज़्यादा
शेमफुल पर्सन हो तुम, पैसे नहीं है। ऐसा देखा जाए तो 50 मिलियन का बिल बन रहा है, लेकिन 20% अगर मैं तुम्हें डिस्काउंट देता हूँ और अलग अलग चार्जेस कट भी करता हूँ तो एटलीस्ट तुम्हें यहाँ पर 40 मिलियन तो देने पड़ेंगे। और हाँ, साथ साथ भूलना नहीं, इन सभी लोगों ने तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा वर्क किया है, तो सबके 15% प्रॉफिट्स भी बनने ही चाहिए। उसके बाद में यहाँ पर जाओ लियो से कहने लग जाता है कि विच मीन्स तुमने जानबूझकर ये सब किया है। वैंग को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है, वो अपनी स्टिक बाहर निकालता है, कहता है कि क्या बोला, पैसे नहीं है तुम्हारे पास में, तो फिर इतनी सारी लग्जरियस लाइफ को क्यों एंजॉय कर रहे थे। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें आज के पूरे दिन का समय देता हूँ, मेरे सारे पैसे मुझे वापस लौटा दो, और अगर पैसे नहीं लौटाना चाहते तो फिर मेरे पास दूसरे भी तरीके हैं। लियो वैंग से कहते कि मैं जा रहा हूँ, तुम इन सभी चीज़ों को यहाँ पर हैंडल कर देना, मेरे पास और भी दूसरे काम है। और ध्यान रहे कि यहाँ पर ह्यूमन ऑर्गन्स के प्राइसेस बहुत हाई दाम पर बिकते हैं, मेरे साथ यहाँ पर लोकल वेंडर्स भी है जो कि हमारा साथ ज़रूर देंगे। ये सुनते यहाँ पर जाओ को गुस्सा आ जाता है, वो वैंग पर चिल्लाने वाला था, बट वैंग यहाँ पर होता है एक गैंगस्टर, जहाँ पर वो जाओ को कितने प्यार से समझा रहा होता है। ये कहते हैं कि जितने प्यार से समझा रहा हो समझ लो, वरना अगर चीज़ें वापस नहीं मिली तो उतना ही अपोजिटिकल वे में तुम्हारे हर एक ऑर्गन्स को निकाल कर खा जाऊंगा, और साथ साथ इस मियाँ को भी बेच कर रख दूंगा। मियाँ तो यहाँ पर घबराने लग जाती है, और इधर से यहाँ पर लियो बाहर जाता है एक बुके के साथ में, और साथ साथ यहाँ पर एक एनिमल के साथ में, जैसे यहाँ पर फिलहाल एज ए डिश बनाने वाला था। लीजा यहाँ पर उसकी कुकिंग स्किल्स को देखकर बहुत इम्प्रेस हो जाती, पर इतने में सारा का सारा मजाक खराब करने के लिए आ जाता है वहाँ पर जाओ, लीजा पर चिल्लाते हुए, ये कहते हुए कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा, आखिर तुम कब मेरा पीछा छोड़ोगी, तुम मुझसे कितनी ज़्यादा एडिक्टिव हो चुकी हो कि तुमने ये सब कुछ किया ताकि मैं पर्सनली यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए आऊँ। मनी मन लीजा सोच रही थी कि न जाने यहाँ पर इसने कौन सा सेल्फ मोटिवेटिंग वाला पिल खाया होगा, जिसे खाने के बाद इसे हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि दुनिया भर के सभी लोग इसी के पीछे पड़े हुए रहते हैं। तब यहाँ पर जाओ लीजा पर ब्लेम कर रहा होता है, लियो इतने में आ जाता है, उस पर चिल्लाते हुए, ये सोच समझ कर बात करना, और ध्यान रहे मेरी वाइफ से ऊंची आवाज से बात करने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। वही दूसरे यहाँ पर वो सब कुछ बताने लग जाता है, और लीजा से कहता है कि देखो मैं अभी भी तुम्हें माफ करने के लिए रेडी हूँ, अगर तुम यहाँ पर चीजें मेरे लिए करो तो। एक कार और घर अभी भी लिस्ट में है ही, लेकिन साथ साथ मुझे यहाँ पर 50 मिलियन भी चाहिए। मैं मियाँ को यहाँ पर तकलीफ नहीं पहुँचा सकता, बिकॉज अभी अभी उसके यहाँ पर पैर ठीक हुए हैं, इसलिए मैं नहीं चाहता कि वो यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रगल करे। लीजा बोलती कि अच्छा, और इन सब के बाद मुझे क्या मिलेगा। जाओ कहने लग जाता कि कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारा भी इंतजाम करके रखा है, यहाँ पर वीक में मैं तुमसे 3 बार मिलूंगा, तुम्हारे साथ डेट पर जाऊँगा, और हाँ ध्यान रहे तुम अच्छी जगह सिलेक्ट करना, तुम्हें जहाँ पर जाना होगा वहाँ पर, और प्री रिजर्व करके रखना ताकि मुझे आकर यहाँ पर बिल ज़्यादा पे ना करना पड़े। ये सब कुछ सुनने के बाद यहाँ पर लियो से पिटना ही शुरू कर देता है, कहता है कि तुम होते कौन हो मेरी वाइफ से ये सारे काम करवाने वाले, मेरी वाइफ का तुम्हें यहाँ पर विशिंग वेल नजर आ रही है, जहाँ पर जो मर्जी आया मांगते जा रहे हो। लीजा बोलते कोई बात नहीं, मैं अभी तुम्हारी हेल्प करती हूँ। एंड यहाँ पर वो कॉल लगाते हैं सिक्योरिटी गार्ड्स को, और बता रही होती है कि यहाँ पर कोई गुंडा आ चुका है जो कि हमसे यहाँ पर ज़बरदस्ती करते हुए हमसे पैसे हड़पना चाहता है हमारी परमिशन के बिना। जिसके बाद वो गार्ड्स आते हैं, इंसान को धक्के मारकर वहाँ से बाहर निकाल देते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं मियाँ को जो कि चुपके से अपना लगेज पैक करती और वहाँ से रफू चक्कर होने की प्लानिंग कर रही थी, लेकिन तब वहाँ पर वैंग अपने सभी गुंडों के साथ आ जाता और वो लोग उसे रंगे हाथों पकड़ लेते। ये कहते हैं कि डियर मैडम आप अपना लगेज लेकर कहाँ पर जा रही है। तब वो उन्हें झूठ बोल दे कि कहीं पर नहीं, मैं तो बस यहाँ पर सामान को अनपैक कर रही थी। वो लोग कहने लग जाते कि जरूरत नहीं है, उसे पैक ही रहने दो, बिकॉज फिलहाल तुम यहाँ पर हमारे साथ चल रही हो। तब वो उसे कहने लग जाते कि नहीं, जाओ पैसे लेने के लिए कहा है। वैंग कहता है कि वो कितना भी हाथ पर क्यों ना मार ले, पैसे उसके पास नहीं आने वाले। वही दूर से यहाँ पर देखते हैं लीजा को और लियो को, जहाँ पर लीजा और लियो अपना लव टाइम स्पेंड कर रहे थे। उतने में वहाँ पर वैंग आ जाता है इन्विटेशन लेकर, जो इन्विटेशन यहाँ पर मिस्टर शेन के बर्थडे पार्टी का होता है, यानी कि यहाँ पर जा के ग्रैंडपा का। तब यहाँ पर वो लियो को बता रहा होता है कि हमने उसे जेल के अंदर कर तो दिया था, बट उसके पेरेंट्स की वजह से और उसके ग्रैंड पेरेंट्स की वजह से उसे यहाँ पर बेल दे दी गई है। लियो कहता कोई बात नहीं, इतने से थोड़ा ना काम चलेगा, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल गए, अब टाइम आ गया जब हमें स्टेज पर जाना पड़ेगा। वही दूसरा लीजा को याद आ रहा होता है जहाँ पर उसने जाओ और उसे ग्रैंडपा को पास्ट लाइफ में बात करते हुए सुना था एक न्यू प्रोजेक्ट को लेकर, और लीजा चाहती थी कि वो प्रोजेक्ट अब यहाँ पर उनके हाथ में आ जाए। इतने में यहाँ पर फाइनली हम उस बर्थडे पार्टी के सीन को देखते हैं जहाँ पर मियाँ भी जाती है और सभी लोग यहाँ पर मियाँ को जज कर रहे होते और वही बोल रहे थे कि तभी तो यहाँ पर मिस्टर जाओ ने मियाँ को छोड़ दिया बिकॉज वो कितनी शाबी और पुअर पर्सन है।
इतने में वहाँ पर लीजा और लियो भी आ जाते हैं, जहाँ पर उन सभी चीज़ों का ब्लेम मिया उन पर डाल रही थी। बट यहाँ पर लियो लीजा के लिए भी फाइट बैक करता है और इतने में वहाँ पर ग्रैंडपा भी आ जाते हैं, जहाँ पर मिया को लग रहा था कि ग्रैंडपा उसका साइड लेंगे, बट यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। सब कुछ अपोजिट होता है, जहाँ पर ग्रैंडपा ही मिया को उनसे माफ़ी मांगने के लिए कहते हैं। मिया को यहाँ पर इन चीज़ों पर बिलीफ बिल्कुल नहीं हो रहा था। वो गुस्से में आ जाती है और माफ़ी मांगने से मना कर देती है, बट ग्रैंडपा भी बहुत इंसिस्ट करते हैं और गुस्से में कहते हैं उससे। एंड यहाँ पर वो लोग उसे धक्का देकर चले भी जाते हैं, जहाँ पर मिया को माफ़ी मांगनी पड़ती है। ग्रैंडपा और लियो के बीच का रिलेशन बहुत अच्छा था। इतने वहाँ पर असिस्टेंट मिया से कह रहा होता है कि थोड़ी सी भी शर्म बची होगी तो यहाँ से चली जाना, वरना आज का इवेंट तुम्हारे लिए ख़राब हो सकता है। मिया गुस्से में यहाँ पर अपने लोगों को कॉल कर बोलते कि अभी तक यहाँ पर रिपोर्टर्स क्यों नहीं आए हैं। इतने में यहाँ पर ग्रैंडपा चले जाते हैं स्टेज पर सभी को थैंक यू बोलने के लिए, बिकॉज यहाँ पर वो लोग उसकी बर्थडे पार्टी में जो आए हैं। लेकिन इतने में यहाँ पर मिया आ जाती है रिपोर्टर्स के साथ में, जहाँ पर वह सभी के सामने बता रही होती कि किस तरीके से यहाँ पर जस्ट बिकॉज जाओ जेल गया था, ग्रैंडपा ने यहाँ पर उसके साथ डील करी थी कि वो उसे बेल तभी देंगे अगर वो रिलेशनशिप मेरे साथ तोड़ दे। तो यहाँ पर जाओ और उन दोनों की शादी हो चुकी है, लेकिन वो लोग उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे उसके पॉवर्टी की वजह से। ये सुनते सभी लोग यहाँ पर ग्रैंडपा को जज करने लग जाते। ग्रैंडपा फिर यहाँ पर सिर्फ मीडिया वालों के सामने अपनी इज्जत बचाने के लिए उसे अपने घर की बहू मान लेते हैं, जहाँ पर मिया को तो लग रहा था कि अब उसकी लाइफ में चांदी चांदी होगी, लेकिन ऐसे यहाँ पर बिल्कुल नहीं होता है। वो जब घर पर जाती है तब उसे यहाँ पर छोटा सा कमरा दिया जाता है रहने के लिए, और साथ साथ उसे यहाँ पर खाना सर्व हो रहा था, वो भी एकदम लो क्वालिटी वाले खाने थे, जिसे देखकर यहाँ पर उसे गुस्सा आ रहा होता है। स्टाफ कहते हैं कि देखिए हमें ऐसा करने के लिए कहा गया, आपको अगर कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है तो आप जाकर यहाँ पर मास्टर से बात कर सकती हैं। और वही दोस्त हम यहाँ पर देखते लीजा को, जो कि वापस खाना खा रही थी, वो भी बनाया हुआ लियो के हाथ का। वो उसे कहते कि बस अब और नहीं, मैं मोटी होती जा रही हूँ। लियो बोलता है तो हो जाओ, इसमें क्या हुआ, मेरा लव यहाँ पर तुम्हारे लिए कम बिल्कुल नहीं होने वाला है। तुम्हें वो सब कुछ करना चाहिए जो कि तुम्हें पसंद है, और मोटी होने से क्या होगा, अगर तुम्हें पतला होना है तो तुम वापस भी तो पतली हो सकती हो, और तुम्हारे डाइटिंग का खाना भी मैं ही बनाऊंगा। जाओ यहाँ पर निकल जाता है जेल से, जेल से निकलती आ जाता है वो यहाँ पर अपने ग्रैंडपा से मिलने के लिए, जहाँ पर वो देख रहा था कि ऑक्सीजन टैंक ग्रैंडपा के बाजू में। वो सोचने लग जाता है कि कहीं यहाँ पर कुछ हो ना जाए, बट नहीं, ग्रैंडपा तो हेल्दी होते। वो कहते कि ज़रूर हो जाएगा अगर ये लड़की यहाँ पर इस घर पर और कुछ दिनों तक रहेगी तो। एंड यहाँ पर मिया तो ऐसा कर रही थी कि ऐसे भी यहाँ पर ग्रैंडपा की कितनी फिक्र करती है, और जाओ चिल्ला चिल्लाकर भगवान से कह रहा था कि आखिर दुनिया भर के सभी प्रॉब्लम्स आप मुझे ही क्यों दे रहे हैं। वही दूसरा यहाँ पर देखते हैं, जहाँ पर ग्रैंडपा फाइनली वो एआई प्रोजेक्ट का जो ब्रोशर होता है वो आकर यहाँ पर दे देते हैं जाओ को, ताकि वो उस प्रोजेक्ट पर वर्क कर अपनी इज्जत को वापस से कमा सके। पर इसके बाद में यहाँ पर वो जो बिडिंग थी वो शुरू हो जाती। एंड हम यहाँ पर देखते जहाँ पर लियो, लीसा, साथ ही साथ जाओ और मिया भी आए हुए थे। उस समय यहाँ पर उसका बस एक ही एम था कि वो यहाँ पर आकर एआई वाले प्रोजेक्ट को हासिल कर सके, और इस एम के साथ यहाँ पर लीसा भी आई थी। इतने में यहाँ पर बिडिंग शुरू हो जाती है, और इस बिडिंग के यहाँ पर कुछ अलग रूल्स है जो कि एआई प्रोजेक्ट के लिए होते हैं। जो चीज़ यहाँ पर मिल जाती है जाओ को, लीसा इस चीज़ से यहाँ पर बहुत गुस्से में आ जाती है और लियो को समझा रही होती कि उसे ये प्रोजेक्ट को हासिल करना था। लियो से कहते कि तुम फिक्र मत करो, देखना खुद ब खुद यहाँ पर जाओ आकर अपने हाथों से ये प्रोजेक्ट मुझे देकर जाएगा। लीसा कुछ समझती नहीं है और वो उसके कान में यहाँ पर से प्लान बताने लग जाता है, जिसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं वो प्लान मिलने के बाद जाओ तो बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्स करना शुरू कर देता है, और इतने में ही ब्रेक भी शुरू हो जाता है, जहाँ पर सभी लोग ब्रेक के लिए चले जाते। लीसा भी ऐसा एक्टिंग करती है जैसे वो बहुत गुस्से में हो। एंड बाद में यहाँ पर वो जैसे ही देखती है कि मिया वॉशरूम जा रही है, वो उसके पीछे पीछे चली जाती है। एंड कॉल पर यहाँ पर ऐसा करते कि ऐसे यहाँ पर वो ग्रैंडपा के साथ बात कर रही होती हो। कॉल पे यहाँ पर कहते कि ओ ग्रैंडपा, अच्छा हुआ कि हमने उस एआई वाले प्रोजेक्ट को लिया ही नहीं, हम उस बिल्डिंग को खरीदेंगे जो बिल्डिंग यहाँ पर टॉप 1 पर आने वाली है। हमें तो लगा था कि एआई प्रोजेक्ट सबसे ज़्यादा फन होगा और आगे जाकर प्रॉफिट देगा, लेकिन वो तो लॉस में जाने वाला है। अच्छा हुआ आपने यहाँ पर अंदर की इन्फॉर्मेशन हमें बता दी। ऐसा बोलकर वहाँ से वो चली जाती है। अब यहाँ पर मिया ने सभी बात सुन ली थी, जो जाकर यहाँ पर वो जाओ से कहती है। जाओ से कहते कि फिक्र मत करो, ये बिल्डिंग भी हमारी होकर रहेगी। जहाँ पर बिल्डिंग पर बिडिंग करते थे हम उसके असिस्टेंट आकर उसे समझाते कि अब बस और नहीं बॉस, हमारे पैसे सब खत्म हो चुके, हमने सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट एआई सिस्टम में कर दिया। लेकिन इसके बाद जैसा लियो कहता है वैसे ही होता है। जाओ चले जाता है प्रोजेक्ट अपने हाथ में लेकर, अपने हाथ से प्रोजेक्ट यहाँ पर लियो को देने के लिए।
इन एक्सचेंज, ताकि वो यहाँ पर उसे पैसे दे सके और एक्सचेंज में यहाँ पर वो बिल्डिंग खरीद सके। और समय यहाँ पर लियो और लीजा को पता होता है कि अगर वो लोग बहुत जल्दी अप्रूव कर देंगे और अग्री कर देंगे तो उन दोनों को यहाँ पर शक चला जा सकता है। इसलिए वो लोग यहाँ पर थोड़ा बहुत ड्रामा क्रिएट करना शुरू कर दे, ताकि ऐसा लगे कि ये प्रोजेक्ट सचमुच बहुत इंपॉर्टेंट है जिस पर कोई गिव अप नहीं करना चाहता। एंड फाइनली यहाँ पर जैसा होता है जैसा लियो चाहता था, और यहाँ पर वो एआई सिस्टम वाली टेक्नोलॉजी मिल जाती है लीजा और लियो को, और वो अजीब सी बिल्डिंग मिल जाती है जाओ और मिया को। जिसके बाद जब वो लोग यहाँ पर घर पर जाते तब यहाँ पर ग्रैंडपा उनसे वही पूछ रहे थे कि प्रोजेक्ट का क्या हुआ। तब यहाँ पर वो लोग अपने प्रोजेक्ट के बारे में ग्रैंडपा को बता रहे थे। ग्रैंडपा जैसे प्रोजेक्ट के बारे में सुनते उनका गाल यहाँ पे पूरा लाल हो जाता है गुस्से की वजह से, और वो उन दोनों पर यहाँ पर चिल्लाने लग जाते। तब यहाँ पर मिया उन्हें समझा रही होती कि बिजनेस कैसे वर्क किया जाता है। ये सुनते ग्रैंडपा को तो ऑलमोस्ट यहाँ पर हार्ट अटैक आ ही गया था, जहाँ पर उन्हें बेडरूम तक ले जाया जाता है। वही दूसरा हम यहाँ पर देखते लियो के ग्रैंडपा को, जहाँ पर सभी के सभी लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, डांस कर रहे थे इस गुड न्यूज को लेकर। एंड वही दूसरे यहाँ पर होते हैं ग्रैंडपा, जिसका दिल जीतने के लिए मिया यहाँ पर अपनी 100% कोशिश कर रही थी। लेकिन इस बार भी उसे जो काम किया था वो बहुत वियर्ड किया था। वो ग्रैंडपा के लिए वॉलनट लेकर आई थी, बिकॉज वॉलनट यहाँ पर हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। बट मिया को ये बात पता नहीं होती कि ग्रैंडपा को यहाँ पर वॉलनट से एलर्जी थी। उस समय खुद यहाँ पर जाओ भी सोच रहा था कि आखिर इस मिया के दिमाग को हो क्या गया। ये दिन ब दिन वो काम किए जा रहे जिन काम से यहाँ पर ग्रैंडपा को गुस्से आ रहे, ना कि ग्रैंडपा हमारे फेवर में आ रहे हैं। हम यहाँ पर देखते लियो को, जो कि अपने ग्रैंडपा के लिए एक फेस्ट ऑर्गेनाइज करता है, और यहाँ पर ग्रैंडपा अपनी बेस्ट लाइफ को जी रहे होते। वही दूसरे यहाँ पर मिया थी, जो कि शुरू हो जाती है जाओ का ब्रेन वॉश करने के लिए। वो उसे ऐसा फील करवा रही थी कि वो अपनी 100% कोशिश कर रही है ग्रैंडपा का दिल जीतने के लिए, 100% कोशिश करिए चीज़ों को ठीक करने के लिए। लेकिन यहाँ पर सिचुएशंस ऐसे क्रिएट हो जाती है उसके लिए, जहाँ पर वो हमेशा अपने काम में फेल हो जाती है। एंजाओ से भी यकीन दिला रहा था कि तुम फिक्र मत करो, सब कुछ यहाँ पर ठीक हो जाएगा। लेकिन इतने में यहाँ पर वो मिया को और लीजा को कंपेयर करना शुरू करता है, और तब सभी चीज़ें यहाँ पर बदल जाती है। यहाँ पर मिया समझ चुकी थी कि अगर मैंने जल्दी कुछ किया नहीं तो ये लड़का धीरे धीरे यहाँ पर लीजा के लिए वापस फील करने लग जाएगा, और व्हाट इफ वो उसके पास वापस चला गया तो मेरे सभी धन और प्रॉपर्टी मेरे हाथों से निकल जाएगी। फिर इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं एक इवेंट को, जहाँ पर लियो के ग्रैंडपा और जाओ के ग्रैंडपा एक दूसरे से मिलते हैं। अब वो दोनों एक दूसरे को बिजनेस वर्ल्ड से बहुत पहले से ही जानते, और इस समय यहाँ पर जाओ के ग्रैंडपा उन्हें सब कुछ बताने लग जाते। और तब यहाँ पर लियो के ग्रैंडपा कहते कि कुछ नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हारी डोनेशन में ज़रूर मदद करूँगा। वही तो हम यहाँ पर देखते जाओ को, जो कि एक एक कर सभी लोगों के पास आया था और जाकर यहाँ पर उनके इन्वेस्टमेंट के लिए बात करा था, ताकि वो लोग उसी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाए। पर कोई यहाँ पर उससे बात तक नहीं करना चाहता था, बिकॉज उन सभी लोगों को पता है कि जाओ यहाँ पर फिलहाल एक लूजर पर्सन बन चुका है। इतने में कुछ लोग थे जिन्हें ये बात याद थी कि जाओ यहाँ पर लीजा को डेट करा था, और वो लोग उसी चीज़ से कंपेयर कर रहे होते कि किस तरीके से मिया के आने की वजह से वो एक नंबर का लूजर बन चुका है। लेकिन जब यहाँ पर लीजा उसके साथ थी, जाओ के तो चार चांद थे। सभी इन्वेस्टर्स लीजा की पोलाइटनेस की वजह से उसकी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए कितना जल्दी से रेडी हो जाते थे, और ये मिया इसकी तो कोई हेल्प कर ही नहीं पाती है। जाबी यहाँ पर उनकी बातों को सुनता है, जहाँ पर उसे भी रियलाइज होता है कि वो लोग जो बोल रहे वो सच ही तो बोल रहे। उस टाइम पे यहाँ पर उसके हाथों में सभी चीज़ें कितनी स्मूथली आया जाया करती थी। इतने में यहाँ पर मिया को उनकी बातें सुनकर गुस्सा आ रहा होता है। वही दूसरे यहाँ पर एंट्री हो जाती है लियो और लीजा की, जहाँ पर सभी लोग चले जाते हैं उनके पास उनसे बात करने के लिए, और इस साफ साफ डिफरेंस नजर आ रहा था कि आखिर लियो कहाँ पर है और जाओ कहाँ पर है। तब यहाँ पर सभी लोग मिया को बदनाम करना शुरू कर देते उसके बिचनेस की वजह से। बट यहाँ पर मिया बड़े प्यार से उन सभी को बता रही थी कि जाओ ने शादी मेरे साथ इसलिए की है बिकॉज वो मुझसे लव करता है, ना कि लीजा से, और इस चीज़ के लिए यहाँ पर जाओ भी बातें अग्री कर रहा था। वही दूसरे यहाँ पर जेलसी के कारण में चला जाता है लीजा से पर्सनली बात करने के लिए, और जब वो बात कर रहा था तब यहाँ पर लीजा को धमका रहा होता है। जैसे लियो यहाँ पर उसे लीजा कितना क्लोज देखता है, वो उसके पास जाता है और उसे उठा कर यहाँ पर जमीन पर पटक देता है। तो यहाँ पर लीजा से रोक रही होती है, बिकॉज यहाँ पर लियो इतने गुस्से में था कि वो उसे ऑन द स्पॉट मार भी सकता है। तब जाओ से कह रहा था कि चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, लीजा को मैं जब भी बुलाऊंगा वो मेरे पास दौड़े चले आएगी। तब वहाँ पर लीजा लियो को लेकर चली जाती है, एंड यहाँ पर मिया जाओ से कहती कि ये सब कुछ क्या था। जा कहता कि तुम फिक्र मत करो, मैं अभी भी तुम्हारे लिए सेम हूँ, मैं तो बस यहाँ पर उन्हें बता था कि आखिर उनके स्टैंडर्ड्स कितने हैं। बट मिया समझ जाती है कि जाओ का ध्यान अब यहाँ पर लीजा की ओर ज्यादा जा रहा है। तब यहाँ पर मिया ठान लेती कि इसके पहले कि ये मुझे धोखा देकर चले जाए, बेहतर होगा अगर मैं ही इसे धोखा देकर चली जाऊँ तो। और सेम चीज़ यहाँ पर जाओ के दिमाग में भी आ रही होती है।
इतने में यहाँ पर लीजा लेकर जाती है लोगों को घर पर। तब यहाँ पर वो उसके हाथों की मरम पच्ची कर रही थी। वो उसे कहती कि देखो, मिसअंडरस्टैंड मत करना, पर मैं सचमुच नहीं चाहती कि यहाँ पर उस गधे की वजह से तुम्हारी रेपुटेशन पर कोई भी दाग उछले। मैं यहाँ पर तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती। लियो कहते कि मैं समझ सकता हूँ कि तुम मुझसे कितना लव करती हो, और मैं कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रखूंगा, बिकॉज मुझे यहाँ पर तुम पर कंप्लीट ट्रस्ट है। पर दूसरे यहाँ पर अभी भी जाओ नहीं सुधरा था। वो लीजा को टेक्स्ट किया जा था पर्सनली यहाँ पर होटल रूम में उससे मिलने के लिए। लीजा तो उस टेक्स्ट को देख एकदम ईगो फील करने लग जाती है। बट यहाँ पर दोनों के दोनों एक प्लान बनाते, जिसके बाद लीजा से खुद ब खुद सेंड कर देती है न्यू लोकेशन मिलने के लिए। जाओ वहाँ पर पहुंचकर अपने आप को रेडी करना शुरू कर देता है, और वह ऐसा बिहेव करता कि ऐसे देखा लीजा मुझसे अभी भी यहाँ पर कितना लव करती है। जिसके बाद में यहाँ पर वह उससे क्लोज आने वाला था। लीजा बोलती कि ऐसे नहीं, मैं तुमसे इतने टाइम बाद क्लोज आने वाली हूँ, जहाँ पर मैं चाहती हूँ कि हमारा फर्स्ट टाइम है, तुम एकदम ड्रंक हो जाए और हमें यहाँ पर ऐसा लगे कि हम वापस यहाँ पर बचपन में आ गए। ये सुनकर तो यहाँ पर उसे हंसी आ रही होती है। वही दोस्तों यहाँ पर उसे अल्कोहल ऑफर करती है। एंड अब वो लोग इतना ड्रिंक कर लेते, इतना कि लीजा बहुत कम ड्रिंक करती है, लेकिन दिखा तो ऐसे रहती कि जैसे वो बहुत ड्रिंक करती है। जाओ यहाँ पर एक ड्रंक पर्सन की तरफ वहीं पर सो जाता है, और लीजा उसकी फोटोज निकाल कर सेंड कर देती है यहाँ पर मिया को, जिन फोटोज को देखकर मिया को गुस्सा आता है, और साथ ही साथ एक बहुत ही फैबुलस आइडिया भी। वह इतने में वहाँ पर लियो आ जाता है, जो कि आकर कहने लगता है कि जब भी मैं इसे देखता हूँ हमेशा इसे जान से मारने का मन करता है। लीजा बोलती कि चलो चलो हमारा काम हो चुका है, और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते। और इतने में उस कमरे में यहाँ पर एक ड्रंक वुमेन भी आ जाती है, जिसके साथ यहाँ पर जाओ का बहुत कुछ हो जाता है, बिकॉज जाओ को लग रहा था कि वो लीजा है। एंड जैसे यहाँ पर मिया आती है, वह अपने साथ रिपोर्टर्स को भी लेकर आई थी, ताकि वो सामने सामने दिखा सके कि किस तरीके से यहाँ पर जाओ उसके ऊपर चीट कर रहा है, वो भी लीजा के सामने, और फिर उनका ऑफिशियली डिवोर्स होगा। और यहाँ पर उससे एलिमनी में ढेर सारी चीजें मिलने वाली। उस समय यहाँ पर वो ब्लैंकेट हटाती है और रिपोर्टर्स को देखकर अपनी दुख भरी कहानी उन्हें बता रही होती कि किस तरीके से तो वो तो पहले से ही जानती थी कि यहाँ पर जाओ लीजा के साथ में उसे चीट करते आ रहा है। रिपोर्टर्स यहाँ पर उसकी बातें सुनकर हंस रही थी और उसे पीछे मुड़कर देखने के लिए कहती है, जहाँ पर ज्यादा किसी और वुमन के साथ ही था, और वो वुमन उठते यहाँ पर जा खूब बहुत पिटना शुरू कर देती है। एंड हम यहाँ पर देखते लियो को और लीजा को, जो कि वहाँ पर आते एंड कहते कि अरे बाप रे मियां, लगता है यहाँ पर तुम्हारे उल्टी गिनती शुरू हो गई है, और यहाँ से वो लोग चले जाते हैं। जिसके बाद जब वो लोग यहाँ पर घर पर होते हैं, तब ये न्यूज से यहाँ पर एकदम हवा की तरफ फैलती जा रही थी कि किस तरीके से यहाँ पर जाओ अपनी अनमेस्ड चीज़ों के लिए फंस चुका है। और तब यहाँ पर ग्रैंडपा होता है, जो कि जाओ पर यहाँ पर चिल्ला रहे थे, बिकॉज यहाँ पर जाओ की रेपुटेशन की वजह से उनकी कंपनी की रेपुटेशन और फैमिली की रेपुटेशन दांव पर जा चुकी थी। और जाओ ने बिलीव दिला था कि आप फिक्र मत कीजिए, मैं सब कुछ यहाँ पर बहुत जल्दी सॉल्व कर दूंगा। फिर उसके बाद में जाओ चला जाता है यहाँ पर लियो को प्रोवोक करने के लिए, उसे डिग्रेड करने के लिए, ताकि यहाँ पर वो साबित कर सके कि लीजा अभी भी यहाँ पर उससे लव करती है। लियो से बोलने लग जाता है कि लगता तुम्हें पता नहीं है, अब तुम यहाँ पर आ गए हो तो फिर मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़ने बिल्कुल नहीं वाला हूँ। पर जाओ से कह रहा था कि मेरी बात तो सुन लो। इतने में कार्ड्स आ जाते हैं जहाँ पर वो सच में जलने लग जाता है, पर वो उसे कहता है कि तुम्हें पता नहीं है, तुम दोनों के बस अभी तक यहाँ पर एंगेजमेंट ही हुई है, और लीजा तुमसे यहाँ पर लव करती नहीं है, इस वजह से अब तक यहाँ पर तुम दोनों की शादी हुई नहीं है। तब यहाँ पर लियो उसके मुंह पर वेडिंग इनविटेशन फेंक कर मारता है, ये कहते हुए कि जरूर आ जाना। और इस चीज को देखकर तो यहाँ पर जाओ बिल्कुल बिलीव ही नहीं कर सकता है कि लीजा सचमुच यहाँ पर उसे छोड़कर किसी और के साथ शादी करने के लिए जा रही है। और अब यहाँ पर होती है मिया, जो कि जाओ का पीछा नहीं छोड़ती, वो जाओ को धमका रही होती है। जाओ कहते कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे धमका रही हो। वो कहती कि देखो अब ऐसे भी फर्क नहीं पड़ता है, चीज़ें जो बोली है वो दे दो, वरना तुम्हारी इतनी रेपुटेशन डाउन कर दूंगी कि मीडिया वालों को तुम्हारी बॉडी के हर एक पार्ट्स के बारे में पता चल जाएगा। जाओ को यहाँ पर गुस्सा आने लग जाता है, जहाँ पर कॉल कट करने पर उसे रियलाइज हो रहा होता है कि सचमुच उसने यहाँ पर पास्ट में लीजा के बदले उस लड़की मिया को चुनकर बहुत बड़ी गलती कर ली है। अब वो सचमुच अपने आप को अंधा बुलाने लग जाता है। एंड हम यहाँ पर फाइनली उनके वेडिंग सीन को देखते हैं, जहाँ पर तो मिया और जाओ भी आए थे। उस समय जब यहाँ पर वो लोग एक दूसरे को रिंग पहनाने वाले थे, जाओ चला जाते कहते कि माफ़ करना, मुझे रियलाइज़ हो चुका है कि मेरी रियल लव ऑफ द लाइफ लीजा है। और ऐसा करते हुए यहाँ पर अपनी रियल फीलिंग सिखाना चाह रहा था। मिया आती यहाँ पर उसके साथ झगड़ने लग जाते कि ये क्या बकवास तुम कर रहे हो, और मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर कुछ नहीं थी। तब जाओ बता रहा था कि किस तरीके से मिया उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक गलती थी, जिस गलती को करके यहाँ पर बहुत ज़्यादा पछता आ रहा है।
इतने में यहाँ पर लिसा को समझा रहा था, जहाँ पर लिसा की मदर इन लॉ आ जाती है, यानी कि लियो के मॉम डैड भी मौजूद थे। उस समय आंटी जाकर यहाँ पर तो जाओ को पिटना शुरू कर देती है। लिसा लियो से कहती है कि कुछ ज़्यादा नहीं हो जाएगा। लियो कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मेरी मॉम यहाँ पर जूडो की मास्टर रह चुकी है। तब यहाँ पर आ जाते लियो के डैड, जो कि बेचारी आंटी के हाथों को सहलाने लगते और हमें पता चलता है कि लियो के अंदर इतनी अच्छी मैनर्स कहाँ से आए, उसके खुद के डैड से और मॉम से। वही दूसरा यहाँ पर जाओ और मियाँ सभी के सामने झगड़ने लगते हैं, जहाँ पर उन दोनों का रिश्ता वहीं पर खत्म हो जाता है और मियाँ को तो बहुत ह्यूमिलेशन सहना पड़ता है। जिसके बाद हम यहाँ पर देखते हुए चली जाती है उस घर के पर्सनल कैबिन में और ग्रैंडपा के पर्सनल फाइल्स लेकर ले चली जाती है यहाँ पर पुलिस के पास, ताकि उन्हें बता सके कि उन्होंने कितने फ्रॉड्स किए। पुलिस आ जाती है यहाँ पर ग्रैंडपा के लिए और तब जाओ को पता चलता कि ये सब कुछ यहाँ पर मियाँ ने ही किया, जहाँ पर वो मियाँ का गला पकड़ने लग जाता है। जो कुछ भी यहाँ पर लीजा के साथ प्रीवियस लाइफ में होता, वैसी चीज़ें यहाँ पर मियाँ के साथ भी हो रही थी और जाओ के साथ भी। मियाँ अपने आप को यहाँ पर बचाने के लिए वो मूर्ति को लेकर जाओ के सर पर जोर से मार देती है, जहाँ पर जाओ की हालत बहुत सीरियस हो जाती है और वह यहाँ पर ना ही पुलिस को बुला रही थी और ना ही एम्बुलेंस को बुला रही थी, बिकॉज अगर जाओ इस हालत में हॉस्पिटल गया तो मियाँ पकड़ी जाएगी। जैसे कुछ समय बाद हम यहाँ पर देखते हैं हैप्पी फैमिली का सिनेरियो, जहाँ पर लिसा अपनी लाइफ जाओ के साथ जैसी नहीं जी पाई, वैसे आज यहाँ पर वो अच्छी लाइफ लियो के साथ जी रही होती है। वो लोग यहाँ पर एकदम चार्मिंग कपड़े पहनकर बाहर चले जाते अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए। एंड साथ ही साथ यहाँ पर फाइनली वो टाइम आ भी जाता है जहाँ पर लिसा प्रेग्नेंट हो जाती है। जिस समय यहाँ पर जब वो प्रेगनेंसी के टाइम अपना बर्थ देने वाली थी, उस समय यहाँ पर वो लियो के हार्ट को जोर से काट देती है। लेकिन फाइनली यहाँ पर घर पर छोटी प्रिंसेस भी आ जाती है, जिस चीज़ की वजह से यहाँ पर लिसा अपने इस लाइफ के डिसीजन को लेकर बहुत खुश थी। एंड स्पेशल थैंक्स हमेशा से यहाँ पर लियो को कहती आ रही है, बिकॉज अगर लियो नहीं होता तो ये सब कुछ पॉसिबल बिल्कुल नहीं था। और इसी के साथ ये ड्रामा यहाँ पर हैप्पीली एंड हो जाता है।